जी, बहुत देर से बहुत लोग देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग दो रहे हैं। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। आपसे ये आखिरी अनुरोध है कि इस बात को दूर तक फैलाएं। इस देश में अशराफ को या देश तोड़ने वाली, देश के संवैधानिक ढांचे पे हमला करने वाले और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि उनके जो है विरोध करने वाले भी इस देश में हैं। जी, इनायतुल्लाह नन्हे जी सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमात इस्लामी जैसे अगड़े मुस्लिमों का संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? देखिए, इस तरह की कोई भी संगठन जो मुस्लिम कट्टरता या मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करता है या विभेद पैदा करता है या संविधान में को चैलेंज करता है, तो हमें समझता है कि इसको कंट्रोल तो होना ही चाहिए। प्रतिबंध न लगे, सरकार को और सिक्योरिटी फोर्सेस को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो अपने एक लिमिट से क्रॉस न करें। अगर इस देश में बोलने की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो समझ में आए वो बोलें। मर्यादा में रह के अपनी बात करें और जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उस अधिकारों में रह के शासन में, प्रशासन में, शिक्षा में, नौकरियों में अपनी भागीदारी की बात सुनिश्चित करें और एक साथ मिलजुल के देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। ये मेरा अपना है। जनतंत्र में इस्लामिक स्टेट की बात करना सही नहीं। बिल्कुल इनायतुल्लाह नन्हे जी, किसी इस्लामिक स्टेट की बात करना बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आप इस्लामिक राज्य की बात करेंगे तो सामने से फिर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो फिर पाकिस्तान बनाओ, फिर इंडिया बनाओ, फिर उस तरह की बात अब वो नहीं करना। हमारा मुस्लिम सांप्रदायिकता और उसके जो रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता का हम भुक्तभोगी हैं। हम बहुत लोगों की जान माल गई, देश के टुकड़े हुए। अब दोबारा उसको किसी प्रकार से उसको उठने देना सही नहीं है। देश में सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, भागीदारी की बात होनी चाहिए। भारत सरकार अंत्योदय का कार्यक्रम भी चला रही है कि जो अंत में जो व्यक्ति खड़ा उसका उदय हो, वो आगे बढ़े। तो ये इस परिकल्पना पे आस्था रखते हुए हमको आगे बढ़नी चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि 40-42 मिनट से हम लोग साथ बने हुए हैं। एक सवाल और आ गया सामने, क्या ओवैसी के उभार से ये रेडिकल विचार बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। ओवैसी मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। मेरा कई बार कथन है इस पे, मैंने ट्वीट भी कई बार किया है कि ओवैसी जो है जिन्ना पार्ट 2 है और उनकी पार्टी AIMM जो है मुस्लिम लीग पार्ट 2 है। अब किसी तरह से मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करना, इस तरह की बात करना और उसी से दो क्या 10 कदम आगे जाके मौलाना सैयद सलमान नदवी जो अपने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंशज बताते हैं, बहुत ठोक के कहते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे अबाउट में लिखा हुआ है कि इनको विदेशी होने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो है नस्ल का होने का बड़ा अभिमान है। तो ठीक है, होगा आपका, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे देश के अंदर जो है मुस्लिम लीगी विचारधारा, अशराफवादी विचारधारा, तालिबानी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। उसको किसी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल वैसी का उभार इसी रेडिकलाइज किया जा रहा है और पसमानदा को विशेष रूप से रेडिकलाइज करके इस्लाम खतरे में है। और हम एक नारा हुआ करता था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो इसी तरह की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। इसका खंडन पसमानदा आंदोलन अपनी पूरी जितना सामर्थ्य शक्ति है, मैं फैयाज अहमद फैजी पूरे पसमानदा आंदोलन की ओर से इस देश में बचने वाले 13 से 15 करोड़ पसमानदा देशज पसमानदा मुसलमानों की ओर से पुरजोर खंडन करता हूँ, इसकी मुखालफत विरोध करता हूँ। जी, अगर किसी और भाई का कोई सवाल हो, वरना अब इस वार्ता को यहीं समाप्त करने की मैं अनुमति चाहूँगा। अगर किसी का सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। बहुत देर से लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। ये अब्दुल्ला मंसूर जी का सवाल है कि नास्तिक अशराफ भी आपके बहुत खिलाफ है, इस बारे में टिप्पणी। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी टिप्पणी का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मेरा जो काम है, मेरे पिताजी ने मेरी तरबियत किया, मेरे दादाजी उस वक्त से कांग्रेस पार्टी में रहे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 42 की क्रांति में वो रहे। मेरे पिताजी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और एक शिक्षक थे। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम अपने देश पे जान निछावर कर देते हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। देखिए, अशराफ नास्तिक की जो आपने बात की, देखिए ये नास्तिक लोग, ये तो मौलाना कह ही रहे हैं कि जो अल्लाह को एक न जाने। मौलाना ने साफ कहा है कि जो है जो अल्लाह को एक न जाने वो भी नहीं है। तो नास्तिक लोग जो हैं ये भी समझ लें कि वो भी इस लाइन से बाहर हैं। लेकिन अशराफ जो नास्तिक हैं, जो कम्युनिस्ट अशराफ होता है, उसकी एक बड़ी एक रोचक बात बताता हूँ। ये अल्लाह का इनकार कर देता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है, लेकिन किसी अशराफ नास्तिक को हुसैन पे, हसन पे, अली पे आलोचना करते हुए आप नहीं पाएंगे। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलोचना खूब धड़ल्ले से करता है।
खूब धड़ल्ले से करेगा, अल्लाह की आलोचना करेगा, इस्लाम की आलोचना करेगा, नमाज रोजा की आलोचना करेगा, लेकिन जिससे सैयदवाद, नस्लवाद जिससे पनपता है, बढ़ता है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कभी बुराई नहीं करेगा, उन पर कभी आलोचना नहीं करता, और ये मुहर्रम में मुहर्रम मनाने पहुँच जाता है। जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, कलमा छोड़ दिया, दरुद, तो मुहर्रम क्यों मना रहे भाई? इस्लामिक त्यौहार है, चाहे वो गम का महीना जो भी हो, आप मुहर्रम का जाके इसलिए मातम करते कि पूरा मुहर्रम का कॉन्सेप्ट ही नस्लवाद, जातिवाद और सैयदवाद के लिए है कि फलाने ही खलीफा होंगे, उन्हीं के नस्ल के लोग खलीफा होंगे। यही बात मौलाना भी यहाँ कह रहे हैं। अभी ये मुसलमान कह रहे हैं, कुछ देर के बाद जब इनके करीब जाएंगे, ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों का कैद मुसलमान होना चाहिए, कलमा पढ़ने वाला। अभी जब आप इनके करीब जाएंगे तो ये कहेंगे कि जो है अरब होना चाहिए, फिर कहेंगे कि कुरैश होना चाहिए, फिर कहेंगे नहीं हाशिमी होना चाहिए, फिर कहेंगे कि नहीं अलवी होना चाहिए, फिर कहेंगे कि नहीं हसन हुसैन का हसनी होना, फिर कहेंगे नहीं हुसैनी होना चाहिए। यानी जो फातिमा अली के सारे लड़कों में खिलाफत नहीं है, अली रज़ी अल्लाह की जो फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे छोटी उनकी उनसे जो लड़के पैदा हुए हैं वो असली सैयद हैं। हज़रत अली ने 10 निकाह किया था, और जब वो आज ही मैं हज़रत मौलाना प्रोफेसर मसूद आलम फलाई की किताब जो हिंदुस्तान में ज़ात पात मुसलमान, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आजकल देख रहा हूँ। उसमें मैं अभी वो हम लोग ट्रांसलेशन के दौरान हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो महमूद अब्बास की किताब का उदाहरण से उसमें लिखा हो कि जब वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से जा रहे थे तो उनकी 4 बीवियाँ और 17 बांदियाँ यानी गुलाम औरतें उनके पास थीं। तो उनको फिर ये सैयद नहीं मानते, तो ये धीरे धीरे वहाँ ले जाएंगे। अभी ये हमको मुसलमान कह के तो हमको दिमाग में, पसमानदा के दिमाग में डालने के मुसलमानों की हुकूमत चाहिए, मुसलमान ही कायद होना चाहिए। फिर इस्लामिक हुकूमत की बात सैयद अहमद का वो उदाहरण भी दे रहे थे कि हम उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये पूरी उसी तरह की बात करने की बात है। देखिए अशराफ नास्तिक भी जो है एक बड़ी विडंबना है, मुख्य धारा की मीडिया भी मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए ये नास्तिक अशराफ को बुलाती है। जो नास्तिक हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, मुसलमानों के भी मुसलमान आस्तिक होता है, वो अल्लाह को एक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल, आप उनमें से किसी को बुला लीजिए, लेकिन वो नास्तिकों को बुला के मीडिया की भी मैं कहूँ कि अशराफवाद के असर में है, डर में है, सैयदवाद से वो सैयदात के औरा के असर में है, क्या है वो एक बात समझ में मुझे भी खुद नहीं आती, ऐसा वो क्यों करते हैं। जी, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात, आपकी सोच बहुत अच्छी है। राजेश सक्सेना जी कहते हैं, देखिए राजेश सक्सेना जी एक बात यहाँ बिल्कुल आप स्पष्ट समझिए, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करते हैं, हम हिंदू पसमानदा एकता की बात करते हैं। और हिंदू पसमानदा इस देश में एक साथ, एक रूप, एक सभ्यता संस्कृति में रहता है। आप ये समझ लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता में और कन्फ्यूजन आप अपना कन्फ्यूजन दूर के, जो देशज है, इस देश का जो मूलवासी है, मूल निवासी है, वो मुसलमान जो है वो अपने काउंटर पार्ट हिंदुओं के साथ जिनसे वो निकला हुआ है खूब आसानी से रहता है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ का जो पसमानदा है, वहाँ का जो हिंदू है, चाहे वहाँ का जिस धर्म का है, देशज है, अगर इंडिजिनस है, तो एक साथ रहते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए कि रंगोली जो घर के दरवाजे के सामने बनती है, वो पसमानदा भी बनाता है और हिंदू भी बनाता है वहाँ का, या जो भी और दलित है या पिछड़ा है, जो भी आप अन्य धर्मों के भी कह लीजिए, सिर्फ हिंदू धर्म कहना नहीं है, हमारे बौद्ध धर्म है, हमारा जैन धर्म है, हमारा सिख धर्म है, ये जो हमारा इंडिजिनस धर्म है, ये धर्मों पे एक अलग से बात होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया, इस्लाम धर्म क्यों नहीं आया, क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म है, इस पर एक अलग से बात हो सकती है। कभी मौका मिला तो मैं इस पर भी अपनी बात करूँगा। तो आप देखेंगे, तो अब फिर आप यूपी में चले, यहाँ का जो हिंदू पसमानदा है वो अपनी सभ्यता संस्कृति, दोनों की सभ्यता संस्कृति बोली आप चले जाइए पूर्वांचल के इलाके में, हिंदू भी भोजपुरी बोलता है, पसमानदा भी भोजपुरी बोलता है। इसी तरह बंगाल चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, लेकिन आप अशराफ को देखेंगे, चेन्नई का अशराफ, अहमदाबाद का अशराफ, बनारस का अशराफ, कोलकाता का अशराफ, जम्मू का अशराफ, जो है पुणे का अशराफ शेरवानी पहनता है, उर्दू बोलता है, बिरयानी खाता है। ये इनकी एक सभ्यता से। तो हिंदू मुस्लिम एकता के भ्रम में नहीं रहिए, हिंदू पसमानदा एकता, और ये है भी, इसको कहने की भी जरूरत है, आमतौर से वो दिखाई देती है। वह जी, एक वैसी जिन्ना का जिन है, इस पर प्रकाश एनायतुल्ला नन्हे जी कह रहे हैं वैसी जिन्ना का जिन है। देखिए मैं उसको बात कह दिया, बिल्कुल वही मानसिकता है, उस बात को रिपीटिशन के बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल जिन है, उनको आप जिस शब्दावली से कह लें। वो मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के राजनीति का हमारा इतिहास है, बाबा कबीर से आसिम बिहारी, नूर मोहम्मद अब्दुल कईम अंसारी, शब्बीर अंसारी महाराज से, फिर इधर आप मंडल कमीशन के बाद में डॉक्टर एजाज अली अनवर से होता हुआ कारवां हम जैसे लोगों तक आया है। हम इसके मुस्लिम विमर्श के
मुस्लिम संप्रदायता के विरोधी रहे हैं। नूर मोहम्मद साहब, मैं आपको बताऊं, ये मैं एक किताब जो ये देखिए, ये नूर मोहम्मद साहब, इन्होंने 1948 में कह दिया था कि हम मुस्लिम नाम पे, माइनॉरिटी नाम पे कोई पार्टी हमें नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ये 6 फुट का जवान जो है, इनके नेहरू के साथ भी फ़ोटो है, बिल्कुल ये भाई की तरह लगते हैं। तो हमारा तो शुरू से हमारा एक इतिहास रहा है ट्यूनिशन थ्योरी और मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का, उस पर हम लोगों ने कई बार बात भी की है। बदमाशी भरे प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, उन्हें अनदेखा कर दे। सुभाष शर्मा जी कह रहे हैं कोई बात नहीं है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हर आदमी को अपने सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा में बात करनी चाहिए। भाई उसी अमर्यादित बात को लेके तो हम लोग आज बैठे हुए हैं। मौलाना ने जो अमर्यादित और अशोभनीय और अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक और संविधान विरोधी और अनैतिक बातें की। जी कुलदीप गोपाल सिंह शेखावत शुभकामनाएं देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आपका मार्ग प्रशस्त करे, वो कहते हैं। बिल्कुल आपके इस बेहतरीन और शब्दों के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब कोई और सवाल नहीं रह गया है, दर्शक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये दर्शाता है कि आज भी इस देश के अंदर हिंदू और पसमानदा समाज में ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम सांप्रदायिकता का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हैं और इस तरह को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना को या जो इस तरह की राजनीति कर रहा है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेल रहा है और इस्लामिक हुकूमत और इस्लामिक कायद की बात कर रहा है, उनको मुँह तोड़ जवाब देगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है। सुल्तान सिंह कह रहे हैं कि इनको सुनिए, अनूप कुमार सिंह इनको सुनिए, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, बहुत तार्किक ज़मीनी हकीकत को बयान करते हैं। धन्यवाद सुल्तान सिंह साहब, आपने किसी को मेंशन किया है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे। और मेरा फिर आग्रह है, आखिर में मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे कि जितनी माध्यम है सर्कुलेट करने के लिए उस पर सर्कुलेट किया जाए, ताकि मौलाना तक ये बात समझे, देश के नीति निर्धारक लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक बड़ा तबका 90% मुसलमान इस तरह की मुस्लिम सांप्रदायिकता, जो देशज मुसलमान है, जो भारतीय मुसलमान है, इस तरह की मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा है। हमारे आवाज़ कमज़ोर है, हमारे कदम छोटे हैं, लेकिन हमारे हौसले इरादे बहुत बड़े हैं और हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।